हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? आज हम जानेंगे कि हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें मुश्किल समय में, और कैसे परमेश्वर के विश्वास में बने रहें, और कैसे उन पे हम धीरज धर पाएँ, और कैसे हम उनसे मुश्किलों से बाहर निकल पाएँ, जिससे परमेश्वर हमारी मदद करें और सहायता करें, ताकि हम मुश्किलों से बाहर निकल पाएँ। हम क्या ऐसा करें कि हम मुश्किलों से, विपत्तियों से, बीमारियों से छुटकारा पाएँ। इसके लिए हम जानेंगे नीति वचन 3 का 5 और 6 आयत देखेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। देखिए, पिता परमेश्वर कितनी बड़ी बात कहते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे यहोवा, मैं जो भी करने जा रही हूँ उसमें आपकी आज्ञा हो, आपका मन हो, आपकी इच्छा हो। प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे यहोवा, मैं जो भी काम करूं आपकी इच्छा अनुसार हो, और जो भी मैं करूं वो सफल हो आपके नाम में। और हमें परमेश्वर में भरोसा रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हमें निरंतर प्रार्थना करना है कि हे यहोवा, हमें संभाले, हमारे कामों को संभाले, हमारे मनों को संभाले, हमारी बुद्धि को संभाले। हर एक चीज़ प्रभु पे डाल देना है, और हमें प्रार्थना में, विश्वास में बने रहना है कि परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुतायत से प्रेम करते हैं। और जो पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं वो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे, जब हम निरंतर प्रार्थना में मांगेंगे परमेश्वर से। जैसे आप संसारिक माता पिता से आप मांगते हो कि हे पिता, हमें ये चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, ऐसे मांगते हो ना, वैसे ही हमें पिता परमेश्वर से मांगना है। वो तो हम इन संसारिक माता पिता से बढ़ के हैं। हम जब उनसे मांगेंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा। और परमेश्वर हर चीज़, हर क्षण हमारे संग रहते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हर बीमारी में हमारे साथ रहते हैं, बीमारियों से छुटकारा प्रदान करते हैं। और वो कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, हम उन पे अपने मनों को, अपने हर एक चीज़ को प्रभु पे छोड़ देंगे। हर एक प्रार्थना में प्रभु से हम मांगेंगे कि हे यहोवा, हमें दें, हमें आप पे विश्वास है। और विश्वास के साथ साथ ये प्रतीति करेंगे कि हे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि वो मुझे मिल गया है, तो वो ज़रूर होगा। आमीन। फिर आगे हम देखेंगे वचन में, भजन संहिता 34 का 17 और 18 आयत। दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। यानी जब भी हम दुहाई देते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारे दुखों को सुनता है। हमारी विपत्तियों में, जब हम विपत्तियों में पड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है कि मेरे बेटे बेटियां विपत्ति में हैं, बीमारियों में हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसकी सुनता है कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चों को दुख हो रहा है, तो वो हमारी बातों को सुनता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे, और जब हम विश्वास करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए हो जाएगा। जो भी विपत्ति हो, जो भी बीमारी हो, हम परमेश्वर से कहेंगे कि हे यहोवा, हमें इससे छुटकारे की ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमें उस छुटकारे देंगे, उससे छुटकारा देंगे और बहुतायत सा आनंद देंगे। यहोवा टूटे मन वालों के पास रहता है। यानी जो भी टूट गए हैं, जो भी संसार के लोग उन्हें छोड़ दिए हैं, अकेला महसूस करता है, बहुत दुखों में है, परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। इसलिए उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और परमेश्वर में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर पे विश्वास करो। राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास हो तो आपके लिए वो हो जाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर कहते हैं कि अगर राई के दाने के बराबर भी तेरा विश्वास हो तो तूत के पेड़ से तू कह दे तो वो समुद्र में जाके लग जाएगा। इसलिए हमें बहुतायत से विश्वास करने की ज़रूरत है परमेश्वर में। जब हम विश्वास करेंगे और धीरज रखेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। आमीन।
फिर आगे चलते हैं अगले वचन में। व्यवस्था विवरण 31:6 देखेंगे। तू हियाव बाँध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आमीन। यानी परमेश्वर कहते हैं तू हियाव बाँध, मजबूत हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मनुष्य से डरने की ज़रूरत है। कोई भी बीमारी, विपत्ति, कुछ भी हो, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे संग हूँ। तुझे फिर किस बात की कमी है, किस बात की घटी है? अगर जिसके साथ पिता परमेश्वर रहते हैं उसे किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहती। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तू हियाव बाँध, दृढ़ हो, मजबूत हो और परमेश्वर में भरोसा रख और किसी भी चीज़ से भयभीत न हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए हमें आनंदित होने चाहिए कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे संग चलता हूँ। तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग संग चलूँगा। आमीन। फिर हम अगले वचन को देखेंगे। यशायाह अध्याय 41:10 देखेंगे। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं मत डर। तुझे किससे डरने की ज़रूरत है? क्या बीमारी, क्या गरीबी, क्या लोगों से डरने की ज़रूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। तुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि जिसके साथ पिता परमेश्वर रहते हैं उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस ज़रूरत है निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की और परमेश्वर पे विश्वास करने की और धीरज धरने की। परमेश्वर एक न एक दिन मेरे साथ मेरे हर एक कामों को सफल करेंगे, हर एक चीज़ मुझे प्रदान करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है और उन पे धीरज धरने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ हर एक वक्त खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुतायत से प्रेम करते हैं। और जब भी हम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर हमें देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मत डर बेटे, मत डर मेरे बेटे, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूँ। और तुझे इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सहायता ले लूँ, इधर से सहायता ले लूँ, इधर से कुछ कर लूँ। लेकिन संसार के लोग तेरी सहायता तो करेंगे, लेकिन उल्लाहना दे के तेरी सहायता करेंगे। लेकिन परमेश्वर जब सहायता करता है तो बहुतायत से प्रेम के साथ सहायता करता है और हमेशा निरंतर हमारे साथ बना रहता है और हमसे बहुतायत से प्रेम करता है। और परमेश्वर कहते हैं कि धर्म में दाहिने हाथ के नीचे तुझे संभाल के रखूँगा। कितना हमसे अद्भुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर की। कह रहे हैं कि मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ के नीचे तुझे संभाल के रखूँगा। यानी पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारे पास आते हैं। हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस चीज़ को करते हैं, उस चीज़ को पूरा करते हैं। और परमेश्वर हर एक हमारे कामों को, हमारे हर एक चीज़ को देखते हैं और इच्छा परखते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाते हैं। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन से आपको बहुतायत से आशीष मिला और आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे और परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और धीरज रखेंगे कि परमेश्वर एक न एक दिन मेरे कामों को सफल करेंगे, मुझे सामर्थ्य से भरेंगे, मेरे हर एक चीज़ को पूरा करेंगे, मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जिस तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूं। ऐसे आपको सोचना है, विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। बस प्रार्थना की ज़रूरत है, बस विश्वास की ज़रूरत है। परमेश्वर देखिए आपके लिए क्या करते हैं। मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन से आपको बहुतायत से आशीष मिला और परमेश्वर इस वचन से आपको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर आपको प्रार्थना करने की ताकत दे और सहायता और मदद करे।
आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवते मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।